नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आरंभ। विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री गणेश दत्त भरवाल के निधन पर शोकोद्गार प्रकट। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन में अग्रणी भूमिका निभा रहा हिमाचल प्रदेश। प्रकृति के संरक्षण के साथ पर्यटन को मिल रहा बल। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज सोमवार को शिमला में आरंभ हुआ। मॉनसून सत्र 2 सितंबर 2025 तक चलेगा। सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विधानसभा पहुंचने पर संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के प्रथम दिन विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री गणेश दत्त भरवाल के निधन पर शोकोद्गार प्रकट किए। शोकोद्गार प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री गणेश दत्त भरवाल जी का 20 जुलाई 2025 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री गणेश दत्त भरवाल जी का जन्म 6 फरवरी 1946 को गांव व डाकघर भैरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना में हुआ था। उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात टीवी हेल्थ विजिटर प्रमाण पत्र हासिल किया। स्वर्गीय श्री गणेश दत्त भरवाल ने वर्ष 1970 में युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1978 में ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में जनसेवा की। 1981 से जिला कांग्रेस समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1985 में वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन श्री गणेश दत्त भरवाल जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है। आपदा प्रभावित में जो इन लोगों की जाने गई है, इस शोकागार प्रस्ताव में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके प्रति भी हमारा शोकागार प्रस्ताव सरकार की तरफ से सम्मिलित किया जाए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए राष्ट्रीय किसान संगठन हिमाचल प्रदेश के महासचिव श्री देसराज मोदगिल द्वारा संगठन की ओर से 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के अंशदान जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने समाज के संपन्न वर्गों से इस कोष में उदारता पूर्वक अंशदान देने का आग्रह किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई इको टूरिज्म नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न वन वृत्तों में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की इस पहल से आगामी 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। नई इको टूरिज्म नीति का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करते हुए पर्यटकों को आकर्षित करना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को हरित व सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल को विश्व स्तर पर एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश की इको टूरिज्म नीति 2024 से पर्यटन और प्रकृति दोनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस नीति के तहत शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, रामपुर, सोलन, नाहन, हमीरपुर, नालागढ़, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, डलहौजी, नूरपुर और रिकांगपिओ में 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इनमें से 7 प्रमुख स्थलों शिमला में पॉटर हिल और शोघी, कुल्लू में सोलंग नाला और पार्वती घाटी में कसौल के लिए इको टूरिज्म ऑपरेटरों का चयन पहले ही कर लिया गया है और शेष स्थलों का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पर्यटक यहां ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट कैंपिंग, प्रकृति वॉक, होम स्टे और प्रकृति ट्रेल मार्ग जैसे पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का
आनंद ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश समृद्ध जैव विविधता की रक्षा और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। वर्ष 2030 तक वनों की संख्या को 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत महिला मंडल, युवा मंडल, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त वन समितियां 1 से 5 हेक्टेयर जंगल भूमि पर 5 वर्षों तक पौधारोपण और देखभाल करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 1000 से 1500 हेक्टेयर जंगल भूमि में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपए है। सरकार द्वारा पौधों की देखभाल के लिए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये प्रयास न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि हरित और व्यवस्थित जंगल क्षेत्रों के निर्माण से पर्यावरण प्रेमियों को आकर्षित कर सतत पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। इको टूरिज्म के तहत प्रत्येक वन वृत्त में इको टूरिज्म समितियां बनाई गई हैं, जो इन परियोजनाओं का संचालन कर रही है। स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड और मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है और अब तक 70 से अधिक गाइड और 135 मल्टीपर्पज वर्कर्स को हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। इससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और प्रकृति की सुरक्षा के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। पर्यटकों के लिए यात्रा और बुकिंग की सुविधा को सरल बनाने के लिए सरकार ने इको टूरिज्म सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई हैं। 100 से अधिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और कैंपिंग साइट्स की बुकिंग अब हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है और ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया गया है। 245 से अधिक ट्रैकिंग रूट्स को कठिनाई स्तर के आधार पर चिन्हित और सूचीबद्ध किया गया है और पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। नई इको पर्यटन नीति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संशोधित वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाख पर्यटक आए, जिनमें 82,000 विदेशी पर्यटक शामिल रहे, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.24% की वृद्धि दर्ज हुई है। पर्यटन क्षेत्र प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.78% का योगदान देता है और ये नई नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक साबित हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।